जहां नौगाम धमाके की जांच को और तेज कर दिया गया है। नौगाम थाने को एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। धमाके के हर पहलू की जांच अब एनएसजी करेगी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद है। 14 नवंबर को नौगाम थाने में ये ब्लास्ट हुआ था और ये पुलिस थाना है जहां पर फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच हो रही थी। वहां पर सैंपलिंग हो रही थी। जो अमोनियम नाइट्रेट ज्वलनशील पदार्थ विस्फोटक वहां से मिला था उसकी जांच की जा रही थी और उस वक्त ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। गृह मंत्रालय ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी साझा की थी, लेकिन अब इसकी जांच हो रही है। कुछ साक्ष्य, कुछ तथ्य वहां पर जुटाए जा रहे हैं और क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल जिसका भांडाफोड़ हाल ही में हुआ है दिल्ली ब्लास्ट से ठीक पहले, और उस फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच यहां पर हो रही थी जिस दौरान ये हादसा हुआ। इसमें 9 लोगों की जान चली गई और जिसमें स्थानीय लोग भी मौजूद थे और एफएसएल टीम के कर्मचारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी मौजूद थे और कुछ पुलिस के जवान भी इसमें शामिल थे जो शहीद हुए। ऐसे में 27 लोग इलाजरत हैं। इस बीच एनएसजी ने इस पूरे थाने को अपनी मुहासरे में ले लिया है और एनएसजी अब इसकी जांच करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एफएसएल की टीम के अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार जांच की जा रही है। जहां एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मौके पर पहुंची है, उनकी टीम ने पूरी तरह से इस थाने को अपने अधीन ले लिया है और अब ये एक एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट होती है एनएसजी, जो गहनता से जांच करती है काउंटर टेररिज्म के लिहाज से। और ऐसे में अब एनएसजी ने भी इसकी जांच में एंट्री मार ली है। नौगाम पुलिस स्टेशन में आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे, इस चीज की इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पे की जा रही है। मैं इस वक्त नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर हूं जहां पर अब पूरा यहां पे कंट्रोल एनएसजी ने अपने हाथ में लिया है। एनएसजी की एक बड़ी टीम पहुंची है इस नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर जो इस वक्त इस मामले को देख रही है। हर चीज को चेक किया जा रहा है। आखिर ये एक्सप्लोसिव जो है ये फटा कैसे, किन हालात में फटा, सैंपल पहले ही कलेक्ट किए गए हैं, लेकिन बड़े ऑफिसर जो हैं एनएसजी के वो इस वक्त इस पुलिस स्टेशन के अंदर है और यहां पर सैंपल्स फिर से कलेक्ट किए जा रहे हैं। किन हालात में ये ब्लास्ट हुआ, क्यों ये ब्लास्ट हुआ, कोई साजिश तो नहीं थी, कोई और चीज या कोई और एंगल तो इसका नहीं है। तो फिलहाल पूरा ये जो एरिया है ये एनएसजी की तहवील में आ गया, यानी पूरा पुलिस स्टेशन जो है इस वक्त एनएसजी के कंट्रोल में है और एनएसजी के जो ऑफिसर्स हैं या बाकी अमला है वो इस वक्त नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम एक्सक्लूसिव आपको दिखा रही है यहाँ इस पूरे एरिया का हाल। लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना जोरदार ब्लास्ट किसी पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ। सीधे रुक करते हैं, सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सरोज, अब जांच और ज्यादा तेज हो गई है। एनएसजी ने यहां पर अब मोर्चा संभाला हुआ है। जरा दिखाएं तस्वीरें, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं और साथ ही साथ जरा अपडेट भी दे दें। जो 27 लोग जख्मी थे जिनका इलाज चल रहा है उनकी हालत को लेकर क्या कुछ जानकारियां अभी तक मिल पाई हैं? जैस्मिन, सबसे पहले आपको बताऊं कि एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है। एनएसजी की जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो लगातार पिछले 2 दिन से यहाँ पर आई है और हालांकि हम लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा है। लगभग यहाँ से 400 मीटर अंदर ये पुलिस थाना है जहाँ पर आप देखेंगे परसों से ही जिस दिन ये हादसा पेश आया उसके बाद बैरिकेड्स लगा दिए गए थे यहाँ पर। तो एनएसजी का जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है कुछ देर पहले ही वो अभी यहाँ से निकले हैं और उन्होंने कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं और आपको बताते चले साथ ही साथ कई सारी एजेंसीज हैं जिनके ऑफिशियल्स अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि इन तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट करने के बाद किस तरीके का एक खाका बनेगा, क्या एविडेंसेस होंगे और ये इंसिडेंट कैसे लीड अप हुआ वो सब की अब जान पहचान होगी। हालांकि ये जो एरिया है ये जब से ये हादसा पेश आया था 14 रात को तब से ये कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और जो भी आवन जावन वाले लोग हैं उनकी पहले बाज़ाब्ता यहाँ पर चेकिंग होती है, भले ही फिर वो यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स हो, उसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। ये आप अभी भी देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम है, जो शख्स यहाँ से जाते हैं उनसे पहले पूछताछ की जाती है और उसके बाद अंदर जाते हैं वो। और आपको बताऊं 27 नहीं 32 लोग हैं जो अब जिनका टैली थोड़ा बढ़ गई है, 32 लोग हैं जो इस वक्त जेरे इलाज हैं और अभी कुछ देर पहले ही सीएम उमर अब्दुल्ला आज यहाँ पर उनसे अस्पताल में मिले, जिसमें से 4 लोग अभी आईसीयू में हैं। उनकी कंडीशन थोड़ा सा खराब बताई जा रही है कंपेरेटिवली
कंपैरेटिवली जो बाकी 27 हैं जो जेरे इलाज हैं। अच्छा। और अब उम्मीद यही है, देखिए ये जो अभी फिलहाल जितनी भी यहाँ एजेंसीज हैं इनका अभी जो ये तांता है लगा रहेगा, क्योंकि हर एजेंसीज को अपने हिसाब से जान पहचान करनी है, अपने अपने एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। तो उसके चलते हुए जो एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो भी लगातार पिछले 2 दिन से यहाँ पर आ रहा है, एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है। जी जैस्मिन। बिल्कुल सरोज, इस बीच स्थानीय लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारी जो ये गलियां हैं इन्हें कॉर्डन किया गया है और हालांकि आने जाने वालों की जानकारी आपने दी, लेकिन फिर भी जो स्थानीय लोग हैं उनका इस वक्त क्या सेंटिमेंट है, क्योंकि जांच अब और ज्यादा तेज हो रही है। और जैसे कि हम कश्मीर के संदर्भ में जानते हैं, हमेशा इस बात को कहा जाता है कि जांच के मद्देनजर जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आज़ादी, उनकी जो प्रिवेसी है उसे इन्वेड किया जा रहा है। ये एक सेंटिमेंट रहता है जब इस तरह की जांच आगे बढ़ती है और ज़्यादा तेज होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अभी हमारी कुछ लोकल से भी यहाँ बात हुई, हालांकि उन्होंने कैमरा पे आने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी गुजारिश है, आपको याद होगा जैस्मिन 2 दिन पहले भी जब हमारी बात हो रही थी, बस ये रेसिडेंशियल एरिया है, तो जो यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन है, इससे पहले भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश की थी कि ये पुलिस स्टेशन यहाँ से हटा दिया जाए। अब आप देखिए ये हादसा जो हुआ है, कितने रेसिडेंशियल हाउसेज है यहाँ पर, और जो मेन इंजर्ड हुए हैं ये जैस्मिन, ये 32 लोग, इनमें से जो लगभग 20 से 22 लोग हैं ये लोकल्स थे, यहाँ के लोकल रेसिडेंसेस के। इंपैक्ट जब हुआ धमाके का तो जो कांच गिरे उससे इनकी इंजरी हुई। तो जाहिर सी बात है थोड़ा अड़चने आ रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूं, भले फिर आप मोहम्मद शफी परे की बात कर लीजिए जो इसी लोकेलिटी के टेलर थे या बाकी लोकल्स की, कह रहे हैं कि हम पूरा सपोर्ट देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश है, हुबुल वतनी का जज्बा लेके, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी ना हो, ईज आउट किया जाए, जो कि इनको बिल्कुल मिल रहा है। ये देख सकते हैं अभी भी आप जम्मू कश्मीर पुलिस के जो लोग तैनात है यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर इनको कहीं पे भी जाना है इनको जाने दिया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं जब ऐसे मामले होते हैं जैस्मिन, आप भी जानते हैं यहाँ पर सोसाइटी एक बड़ा रोल प्ले करती है। जब तक उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, सपोर्ट नहीं रहेगा, तब तक इस तरीके की एजेंसीज यहाँ नहीं आ सकती और जांच पड़ताल नहीं कर सकती है। तो कुल मिला के बात करें, जाहिर सी बात है यहाँ के लोकल्स का सपोर्ट है, बस अब उनकी एक ही गुजारिश है कि जो यहाँ का ये पुलिस स्टेशन था नौगाम का, इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, यानी अभी भी इसी मांग पर जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो टिके हुए हैं कि इस पुलिस थाने को जब जांच कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही चाहे, लेकिन यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। सरोज, आप नजर बना के रखें, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम तफसीलात के लिए। तो एनएसजी की टीम पहुंची हुई है, उनका बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा है एनएसजी का, और वो लोग अब इस पूरे ब्लास्ट की जांच कर रहे हैं। हालांकि पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने भी इस बात को क्लियर किया है कि ये कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी इस बात की जानकारी दी गई, इस बात का जिक्र किया गया कि एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, लेकिन उसके बावजूद यहां पर जांच करना जरूरी है। और इस बीच स्थानीय लोगों की मांग जो बार बार उठ रही थी, इससे पहले भी उठी, उन्होंने डीसी बडगाम को भी इस बात से अवगत कराया था कि इस थाने को यहां से शिफ्ट किया जाए। ये लोगों के घर के पास ये थाना है, उनके घर की गलियों में बीच रिहायशी इलाके में ये थाना है, क्योंकि ये ट्रांजिट इलाका है और पूरी तरह से रिहायशी इलाका है, और ऐसे में यहां से इस थाने को शिफ्ट किया जाए, वही मांग एक बार फिर से स्थानीय लोग उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच जांच लगातार जारी है, हर आने जाने वाले की चेकिंग गहनता से हो रही है, लेकिन लोगों को आने जाने में किसी तरह से रोका नहीं जा रहा है। कोई दिक्कत वहां पर मकामी लोगों को हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो।